बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं यूरोपियन वीज़ा को लेके कि यूरोप का कौन सा कंट्री है जिसमें हमें विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए अभी इन दिनों। तो एक ऐसा कंट्री मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यूरोप का, जो 30 दिन का आपको वीज़ा देता है। 7-8 दिन 10 दिन का वीज़ा नहीं देता, 30 दिन का आपको वीज़ा देता है। ये कंट्री भाई आपका पासपोर्ट नहीं देखता, आप पाकिस्तानी या इंडियन है। ये वीज़ा इशू करता है आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे। तमाम डिटेल इस वीडियो में समझते हैं, डिटेल को तसल्ली से इस वीडियो को समझिएगा। डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ, प्रोसीजर भी बता देता हूँ। यूरोपियन कंट्रीज़ में इस वक्त नीदरलैंड जो है उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है भाई। जिन लोगों ने यूरोप को कंसिडर करना है, यूरोपियन वीज़ा अप्लाई करना है, उनके लिए मैं उनको रिकमेंड करूँगा नीदरलैंड को आप जो है ना वो कंसिडर करें। नीदरलैंड की ना एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आपकी प्रोफाइल को देखते हुए वीज़ा इशू करता है। मतलब ये जैसे होता है ना एज ए पाकिस्तानी आपको कंसीडर तो कर रहा होता है, लेकिन एक कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपका पासपोर्ट देख के आपको रिफ्यूज़ल देते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन नीदरलैंड उन कंट्रीज़ में से नहीं है। नीदरलैंड क्या करता है, वो आपकी प्रोफाइल देखता है, उसकी बेस पे आपको डिसीजन दे देता है। आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, या आप जिस मर्ज़ी कंट्री से हैं। तरीकाकार थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC। आप जॉब करते हैं तो NTN और आपकी सैलरी स्लिप्स होंगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो भी आपका बिज़नेस NTN, टैक्स रिटर्न्स, आपके बिज़नेस लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। बिज़नेस की और पर्सनल दोनों ही। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आप पर्सनल या बिज़नेस स्टेटमेंट नहीं है बिज़नेस अकाउंट की, तो आप बता सकते हैं कि जी मैं एक ही अकाउंट से अपने पर्सनल और बिज़नेस दोनों एक्सपेंस करता हूँ। बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, इंश्योरेंस, होटल बुकिंग, टिकट बुकिंग, नॉर्मल यार डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं किसी भी विजिट वीज़ा के लिए। मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, ये जो आपकी स्क्रीन है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स चल रहे होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तरीकाकार इसका ये होता है कि इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी होता है। ये इसमें सबसे पहले आपको VFS से अपॉइंटमेंट अपनी लेनी पड़ती है। आपने VFS से अपॉइंटमेंट ले ली है नीदरलैंड की। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा ना हो कि मतलब अपॉइंटमेंट आप ले लें, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे ना हो। पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, स्टेटमेंट भी कंटिन्यू रखें, VFS से अपॉइंटमेंट ले लें। VFS अपॉइंटमेंट लेने से लेके डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन करने तक का जो टाइम होता है, आपने उसी दौरान अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन कर लेना है, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो कि कोई डॉक्यूमेंट रह जाए या ना। तो VFS अपॉइंटमेंट सबसे पहले अरेंज करें। उसके बाद किसी कंसल्टेंट से करवा लें या ख़ुद कर लें। डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ाइल कंप्लीट करें। फ़ाइल कंप्लीट करने के बाद आपको नीदरलैंड की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दूंगा। आपको वीज़ा एप्लीकेशन वहाँ पे जाके फ़िल करना होता है। आपको नीदरलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो नॉर्मल शेंजन कंट्रीज़ हैं उनकी तरह नहीं होता कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मतलब देना होता है, प्रिंट करके फिलअप करके देना होता है। इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन ही सबमिट करना होता है फॉरेन मिनिस्ट्री को, ठीक है। इमिग्रेशन आपने ऑनलाइन इसको फिल करना है फॉर्म को, और उसका आपको प्रिंट निकल आएगा। वो प्रिंट आपने अपनी एप्लीकेशन के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है और जाके VFS सेंटर में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने। नीदरलैंड की एक और अच्छी बात ये है कि नीदरलैंड वीज़ा इशू जब करता है आपको 7 दिन का 10 दिन का वीज़ा इशू नहीं करता जैसे जर्मनी, स्पेन वगैरह करते हैं। या पूरे 1 महीने का वीज़ा इशू करता है नीदरलैंड। और दूसरी चीज़ ये कि नीदरलैंड के लिए आपको अपॉइंटमेंट का भी कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। पाकिस्तान से जर्मनी, फ्रांस, इटली की अपॉइंटमेंट्स का जैसे इशू बना हुआ है, तो नीदरलैंड का इस तरह का कोई सीन नहीं है फ़िलहाल। बाकी क्योंकि नीदरलैंड एक शेंजन कंट्री है तो वीज़ा इसने आपको शेंजन देना है। तो आप जब नीदरलैंड पहुंच जाएंगे उसके बाद चाहे आपने जर्मनी जाना हो, फ्रांस जाना हो, इटली जाना हो, जहाँ पे भी जाना फिर उसी पे आप मूव ऑन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सारा प्रोसेस समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में या नीदरलैंड का वीज़ा सबमिशन में, आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिस्पॉन्स करेंगे। व्हाट्सएप पे आजकल रिस्पॉन्स करने में हमें 3-4 दिन लग रहे हैं। मतलब व्हाट्सएप पे ना रिस्पॉन्स करने में हमें 3-4 दिन लग रहे हैं, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से मैं खुद ही रिस्पॉन्स करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। एक्चुअली ना व्हाट्सएप के ऊपर मैं खुद ही रिस्पॉन्स करता हूँ, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। तो 3-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह दोबारा रेगुलर हो जाऊँगा, तो फिर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। कोई भी सर्विस चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर ले, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बनाने हैं, नीदरलैंड की वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करवानी है, तो रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो हेल्पफुल रही है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें। चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।